नमस्कार मित्रों, आज पुनः एक जीवनोपयोगी कहानी के साथ। आज का प्रसंग अत्यंत ही रोचक व शिक्षाप्रद है। इस कहानी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, इसका गूढ़ रहस्य क्या है, जबकि बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। मित्रों, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए ताकि इसका लाभ दूसरों को भी मिल सके। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं वे खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वे खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में होते हैं वे खुश हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसका जवाब भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वे श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि वे एक दुविधा में हैं और इनका जवाब प्रभु से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या सवाल है? इस पर अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि वह अज्ञानता की वजह से सच्चाई को समझ नहीं पाता। अर्जुन उसकी बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुनना है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था, हर रोज़ मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज़ मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा पाठ करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। जब उस दूसरे पुरुष को पता चला तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहाँ लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह वहाँ से बचते बचाते निकला तो दुर्भाग्य उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा।
और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब वे दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्मों की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है, और इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। क्योंकि कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपना कीमती राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।